देख रहे हैं विकासनामा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। कांग्रेस ने आज पूरे मध्य प्रदेश में किसान न्याय यात्रा निकाली। ग्वालियर में भी कांग्रेस की किसान न्याय यात्रा निकाली गई। फूलबाग चौराहे पर कांग्रेस के कार्यकर्ता जमा हुए। मध्य प्रदेश के पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव और प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष राज्यसभा सांसद अशोक सिंह की अगुवाई में किसान न्याय यात्रा शुरू हुई। फूलबाग से यात्रा ट्रैक्टरों के जरिए कलेक्टर रवाना हुई। न्याय यात्रा में शामिल कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। साथ ही प्रदेश में बढ़ते महिला अपराध और एमएसपी सहित अन्य मुद्दों को लेकर राज्य सरकार की आलोचना की। हुए आज आए हैं, किस तरह से क्या संदेश देना चाहते हैं? निश्चित रूप से आज अन्नदाता पूरी तरह परेशान है। अन्नदाता की समस्याएं, तो अन्नदाता के समर्थन में आज कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरी है। पूरे मध्य प्रदेश में किसान न्याय यात्रा निकाली जा रही है। इससे किसानों को न्याय दिलाने के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी सरकार कहती थी कि हम अन्नदाता की फसल की उनकी आय दुगनी करेंगे, लेकिन आय दुगनी नहीं हुई, उनकी लागत जरूर 4 गुनी हो गई। आज पूरी तरह अन्नदाता परेशान है। इस कारण कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतर रही है। ये यात्रा यहाँ से कलेक्ट्रेट जाएगी, वहाँ ज्ञापन देकर हालत में। देखिए, लगातार भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकारें हमारे किसान साथियों को ठगने का काम कर रही है, उनको लूटने का काम कर रही है, उनके साथ वादा खिलाफी करने का काम कर रही है। अनेक अवसरों पर भारतीय जनता पार्टी को जब सरकार बनानी होती है तो हमारे किसानों के साथ अनेकों वादे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करें। चाहे वो किसानों की आय 2022 तक दुगने करने का वादा हो, चाहे वो हमारे किसानों को 2700 में उनके गेहूँ खरीदने की बात हो, चाहे 3000 में उनकी धान खरीदने की बात हो, चाहे उनकी जो तमाम जो फसलें हैं उन फसलों का उचित दाम, उचित मूल्य मिले, उसको लेकर के वादे हों, चाहे वो किसान कर्ज माफ़ी की बात हो। लेकिन एक भी वादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज दिनांक तक नहीं पूरा किया है। और यही कारण है कि आज हमारे किसान साथियों के मन में सरकार के प्रति भारी आक्रोश है, रोष है, गुस्सा है। और उसी का परिणाम है कि आज हमारे किसान साथी जिनकी आवाज़ को लगातार पिछले कई वर्षों से दबाने का काम सरकार कर रही है, उसी का परिणाम है कि आज हमारे किसान साथी अपना हक मांगने के लिए, न्याय के लिए मैदान में उतरे हैं। और आज पूरे मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में हमारे किसान साथियों ने जो है कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में उन्होंने अपनी मांगों को रखने का काम किया है। पिछले दिनों जो अतिवर्षा हुई है, उस अतिवर्षा में भी हमारे तमाम किसान साथियों की फसलें पूरी तरह से चौपट हो गई है। लेकिन आज दिनांक तक सरकार ने उस तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया है। और ना तो उनकी फसलों का कोई सर्वे हो रहा है, ना ही कोई नुमाइंदा, कोई प्रतिनिधि भारतीय सरकार का उनके बीच में गया है। तो ये हमारी मांग है कि तत्काल जो है उनकी फसलों का सर्वे किया जाए, उनको उचित मुआवजा दिया जाए। और साथ ही साथ जो बिजली के बिल के नाम पर हमारे किसानों के साथ में जो लूट हो रही है, उस लूट को भी तत्काल प्रभाव से बंद करने का काम किया जाए। देखिए, ये सरकार लगातार विपक्ष की और आम जनता की, आम आवाम की आवाज़ को दबाने की कोशिश और प्रयास कर रही है। लेकिन हम चेतावनी देना चाहते हैं सरकार को कि जितना आप जो है हमारी आवाज़ को दबाने के प्रयास करेंगे, उतनी ताकत से हमारे जो साथी हैं वो आपकी सरकार के साथ दो हाथ करने के लिए तैयार रहेंगे। सर, आज कांग्रेस का ट्रैक्टर रैली निकाल के ज्ञापन दिया गया, क्या कुछ मांगे थे? आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक रैली निकाली गई थी, जिसमें उन्होंने एक ज्ञापन माननीय राज्यपाल महोदय के नाम से दिया है। उसमें सोयाबीन की एमएसपी, सड़क की हालतों को लेकर के, महिलाओं, बालिकाओं और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार को लेकर के ये ज्ञापन है। क्योंकि ये माननीय राज्यपाल महोदय के नाम से ज्ञापन है, वो आज हम वहाँ भेज देंगे। रैली और जो उनका ज्ञापन देने का कार्यक्रम था वो शांतिपूर्वक संपन्न हो गया है। रैली फूलबाग से शुरू हुई थी और ट्रैफिक वैसा कोई रोका नहीं गया था। लेकिन जहाँ चौराहे हैं वहाँ पे थोड़ा सा रैली को निकालने के लिए कानून व्यवस्था बनाए रखने की स्थिति से थोड़ी बहुत व्यवस्था करनी पड़ती है। इससे कोई आम नागरिक को कोई विशेष परेशानी नहीं हुई है और रैली शांतिपूर्वक संपन्न हो गई।